हेलो स्टूडेंट्स, आज सीखने वाले हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एडिशन पे हम सीख चुके हैं पिछले क्लास में। आज सब्ट्रैक्शन पे सीखने वाले हैं कि अगर ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे यूज की जाए तो क्या होगा। तो मैं पहले स्टेटमेंट लिखता हूं। देखिए, हमारे पास तीन होल नंबर्स हैं A, B और C। और अब यहां पर एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन है। यहां पर पिछले क्लास में मैंने एडिशन बताया था, अब सब्ट्रैक्शन। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? तो होगा, हम दो तरीके से यहां पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि पहले हम B में से C को माइनस कर लें और फिर मल्टीप्लाई कर लें A का। एक तरीका, ये सीधा तरीका। इसके बाद दूसरा तरीका कि A का मल्टीप्लाई हम B में करें। पहले बीच में साइन माइनस का है तो माइनस का साइन लगाएं, फिर A का मल्टीप्लाई C के साथ करें। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन में क्या है कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। सेम इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अगर कहीं ऐसा लिखा है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और कहीं ऐसा लिखा है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमें जरूरत पड़ने की बात है कि हमको किस तरीके की जरूरत है। जिस तरीके की जरूरत होगी उस तरीके से हम यूज करेंगे। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि B की वैल्यू जो होनी चाहिए वो C से बड़ी होनी चाहिए। B इज ग्रेटर देन C। इससे क्या होगा जरा समझिए। B अगर C से ग्रेटर है तब ही इसका आंसर होल नंबर्स में आएगा, क्योंकि B में से जब हम C को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो B का ग्रेटर होना जरूरी है C से, तब ही इसका सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर होल नंबर्स में आएगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर B स्मॉलर हो गया C से, तो फिर ये नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। हालांकि ये नेगेटिव नंबर्स पे भी यूज हो जाएगी प्रॉपर्टी। नेगेटिव नंबर्स के लिए भी ये गलत नहीं है स्टेटमेंट, उस पर भी लगेगा। लेकिन अभी हम होल नंबर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए ये ध्यान देने वाली बात है। अदरवाइज हम इस प्रॉपर्टी को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके के नंबर्स के लिए यूज कर सकते हैं, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं कुछ नंबर्स लेता हूं, उनके थ्रू आपको समझाता हूं। देखिए, मेरे पास एक नंबर है, मैं इस तरीके से लिख सकता हूं तीन नंबर्स को। ये मेरे पास तीन नंबर्स हैं, एक 19, एक 117, एक 17 और फिर ये 19। और ये नंबर्स इस तरीके से लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्म है वो इस तरीके की फॉर्म है। 19 का मल्टीप्लाई 117 के साथ भी हो रहा है और 19 का मल्टीपल 17 के साथ भी हो रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर A का मल्टीप्लाई B के साथ भी हो रहा है और A का मल्टीप्लाई C के साथ भी हो रहा है, तो हम इस 19 को A ले सकते हैं, A = 19, क्योंकि ये दोनों जगह आ रहा है। जिस तरीके से A यहाँ पर दोनों जगह आ रहा है, इस तरीके से 19 भी यहाँ पे दोनों जगह आ रहा है, तो 19 को हम A ले सकते हैं। बाकी 20 को ले सकते हैं 117 और C ले सकते हैं हम 17। अब इस कैलकुलेशन को करने के हमारे पास दो तरीके हैं।
एक सीधा तरीका कि आप 19 का मल्टीप्लाई 117 में करें, फिर 17 का मल्टीप्लाई 19 में करें, इसका जो मल्टीपल करके आंसर आए उसमें से इसके आंसर को माइनस करें और आंसर निकालें। ये तरीका हुआ बिना दिमाग लगाए कैलकुलेशन करने वाला। प्रॉपर्टी का आपने कोई यूज नहीं करा, कैलकुलेशन को काफी लंबा किया, आपको 2 बार मल्टीपल करना पड़ेगा, फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन लंबी होगी, समय भी ज्यादा लगेगा। तो ये तरीका नहीं है। अब अगर आप प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो क्या होगा, जरा देखो। प्रॉपर्टी में इस फॉर्म को, इस तरीके को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो हम इसको इसी तरीके से लिख देते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 19 मल्टीप्लाई बाई बी माइनस सी, बी की वैल्यू 170 माइनस 70। तो आपने क्या देखा कि ये जो कैलकुलेशन है, ये जो स्टेटमेंट है, आपने इस स्टेटमेंट को इस फॉर्म में लिख दिया। मींस आपने इस फॉर्म से कन्वर्ट करके इस फॉर्म में चेंज कर लिया, इसको कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में, इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया आपने। अब क्या होगा, अब आपके पास कैलकुलेशन इजी हो गई। कैसे, 19 मल्टीप्लाई बाई 117 में से 70 माइनस करेंगे 100 आएगा, और 100 का मल्टीपल इजीली आप कर पाएंगे, 1900 आंसर आ गया। तो यहां आपने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, यहां बहुत इजीली आपने कैलकुलेशन कर ली बिना टाइम को लगाए, कोई आपका टाइम भी खर्च नहीं हुआ। लेकिन अगर आप सीधे तरीके से कैलकुलेशन करते बिना प्रॉपर्टी का यूज करें तो आपको समय भी ज्यादा लगता और वो वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग भी नहीं मानी जाती। तो प्रॉपर्टी को यूज करके हम इसी तरीके से कैलकुलेशंस करेंगे, यही हमें सीखना है। एक और क्वेश्चन लेता हूं, मैं 3 नंबर्स लेता हूं, 7, 8 एंड 9। अब मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं, ए को 7 मानता हूं, बी को 8 मानता हूं और सी को 9 मानता हूं, ठीक। और मैं इस तरीके से लिख देता हूं, 7 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक। इसमें आप देख रहे हैं कि बी को मैंने 8 माना है और सी को 9 माना है। इट मींस बी इज स्मॉलर देन सी है, बी इज स्मॉलर देन सी है। अब क्या होगा, प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 8 में से जब हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस में नंबर आएगा, -1। ये आप जानते हैं, सीख चुके हैं आप पिछले क्लासों में, कोई नई चीज नहीं है आपके लिए। अब ये होल नंबर्स नहीं है हमारे पास, ये -1 इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि होल नंबर जो हमारा स्टार्ट होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, आप सीख चुके हैं। तो ये 0 से स्टार्ट नहीं होना, ये 0 से पहले वाला नंबर है, -1। आंसर हमारे पास आएगा -7। तो ये कैलकुलेशन नेगेटिव नंबर्स के लिए भी यूज की जा सकती है। ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की हम नेगेटिव नंबर्स पे भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा आंसर गलत नहीं है, आंसर हमारा ठीक है। ये हमारा होल नंबर्स पे भी यूज होता है और ये नेगेटिव नंबर्स पे भी यूज होता है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी हम सीखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आपने एडिटिव आइडेंटिटी सीख चुके हैं आप, आज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करेंगे। तो देखिए क्या है आइडेंटिटी का मीन्स, क्या होता है। जैसे आपने एडिटिव आइडेंटिटी सीखा था तो क्या था, 7 + 0। जब आप कोई ऐसा नंबर
जिसको किसी दूसरे नंबर के साथ ऐड करने पर नंबर चेंज ना हो। जैसे आपने 0 को किसी भी नंबर के साथ आप ऐड कर रहे हैं तो आंसर वो नंबर ही आता है। आप 7 के साथ ऐड करेंगे 7 आएगा, 8 प्लस 0 करेंगे आप 8 आएगा, 100 प्लस 0 करेंगे 100 आएगा। तो आपने क्या देखा था कि 0 को किसी भी नंबर के साथ आप ऐड करते हैं तो आंसर वो नंबर ही आता है, उसमें चेंज नहीं होता। तो 0 को कहते थे हम एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को किसी भी नंबर के साथ ऐड करने पर नंबर में कोई चेंज नहीं होता था, इसलिए 0 को हम कह रहे थे एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरीके से अगर 1 का मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर के साथ करें, जैसे कि आपने 7 के साथ 1 का मल्टीप्लाई किया 7, 8 के साथ 1 का मल्टीप्लाई किया 8, 100 के साथ आपने 1 का मल्टीप्लाई किया 100, तो आप क्या देख रहे हैं कि 1 का मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर के साथ करें आंसर वो नंबर ही आएगा, उस नंबर के अलावा कोई दूसरा आंसर नहीं आता। तो इसलिए 1 को कहते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जिस तरीके से 0 को कहते थे एडिटिव आइडेंटिटी, इसी तरीके से 1 को कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करने से वो नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो आप सीख गए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक और प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। 0 की प्रॉपर्टी देखेंगे कि जब 0 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या होता है। देखिए 0 को किसी भी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करें आंसर हमेशा 0 आएगा। 0, 8 इंटू 0 0, 100 इंटू 0 0। ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है। इस प्रॉपर्टी का यूज देखिए कैलकुलेशन में करके बताता हूं। ये क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, ये आपको दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। 7 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 0 मल्टीप्लाई बाई 92। अब आपके पास दो तरीके हैं, आप 7 का मल्टीप्लाई 15 में करें, फिर 15 का जो मल्टीप्लाई करके आंसर आए उसका मल्टीप्लाई 13 में करें। तो आपने यहां तक करने के बाद फिर जब आप जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई आप 0 में करें। यहां तक करने के बाद फिर आप जो आंसर आएगा 92 में करें। तो ये जो कैलकुलेशन करने का तरीका है ये स्मार्ट वर्किंग नहीं है। इसमें आप क्या कर रहे हैं कि जरूरत ही नहीं है इसको करने की, आपको तुरंत देखते ही पता लगना चाहिए कि इसमें एक मल्टीप्लाई 0 है, एक नंबर 0 है जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है इन सारे नंबर्स में। तो अगर हम इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई कर भी लें और 0 का मल्टीपल लास्ट में करें तब भी 0 का मल्टीपल करते ही आंसर क्या हो जाएगा 0। तो एक बच्चा 0 को देखते ही आंसर कहता है 0। ये स्मार्ट वर्किंग है। उसने 0 को देखा, सारे नंबर्स को देखा, कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, बगैर किसी मल्टीप्लाई के 0 को देखते ही उसने आंसर बताया 0। एक बच्चा पहले 7 का मल्टीप्लाई 15 में कर लेता है, फिर जो आंसर आता है उसका मल्टीप्लाई 13 में कर लेता है, फिर उसके बाद 0 में करता है, तब उसको समझ में आता है कि 0 आ रहा है। तो ये वर्किंग नहीं है, ये स्मार्ट वर्किंग नहीं है। अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हैं तो फिर आपने प्रॉपर्टीज नहीं सीखी, फिर ये वर्किंग नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी सिखाने का जो हमारा पर्पज है वो यही है कि आप कैलकुलेशन को जल्दी से और इजीली कर पाए। तो आप सीखेंगे अगर इन प्रॉपर्टीज को तो आपको कैलकुलेशन आसान हो जाएगा।